गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द इंस्ट्रूमेंट्स विच यूज़ द परमानेंट मैग्नेट फॉर क्रिएटिंग द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड between which the coil moves is known as the permanent magnet moving coil type of instrument. It operates on the principle that the torque is exerted on the moving coil placed in the field of the permanent magnet. The PMMC instrument gives the accurate result for DC measurement. परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। डीसी मोटर के अंदर क्या होता है, एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखें तो उस कंडक्टर के ऊपर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक टॉर्क एक्ट करेगा और उस टॉर्क की वजह से वो कंडक्टर उस स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा और इस टॉर्क का या फोर्स का डायरेक्शन या टॉर्क का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द्वारा निकाल सकते हैं। सेम प्रिंसिपल का यूज़ जो है हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इस परमानेंट मैग्नेट की स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल सस्पेंडेड रहती है। इस कॉइल में जो भी करंट हमें मेजर करना है वो हम फ्लो करेंगे तो इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से ये कॉइल मूव करेगी। अगर हम इस कॉइल के साथ में एक पॉइंटर लगा दें और उसका मूवमेंट एक स्केल के ऊपर स्टडी करें तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के, और इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ही कॉइल मूव हो रही है और उसकी वजह से ही वो पॉइंटर मूव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर will be proportional to deflecting torque and that will be further proportional to the magnitude of the current being measured. नेक्स्ट लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कंस्ट्रक्शन की जहाँ तक बात करें तो इस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट जो कि स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और दूसरा होता है कॉइल जिसमें जो भी करंट हमें मेजर करना है वो हम पास करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। इसके अंदर आप देख रहे हैं एक परमानेंट मैग्नेट है जिसके बीच में एक छड़ लगी हुई है। इस छड़ पर एक कोर लगा हुआ है। कोर जो है एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है और रेक्टेंगुलर होता है शेप में, और ये जो है फर्मर का काम कर रहा है। इसके ऊपर कॉइल लपेटी हुई होती है। कॉइल जो है कॉपर की बनी हुई होती है और बहुत सारे टर्न्स की पतले तार की होती है। इसी छड़ के ऊपर आप देख रहे हैं एक तरफ एक पॉइंटर लगा हुआ है जो कि एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव करता है, और पॉइंटर के दूसरी तरफ अपन देख सकते हैं एक बैलेंस वेट लगा हुआ है जो कि पॉइंटर के वेट को बैलेंस कर रहा है। कॉइल के दोनों तरफ आप देख रहे हैं पिवोट और ज्वेल बियरिंग्स हैं। साथ ही इसके साथ में कंट्रोल स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। ये कंट्रोल स्प्रिंग्स जो हैं कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रही हैं। साथ में जो करंट मेजर करना है वो कॉइल के अंदर थ्रू दी स्प्रिंग्स जाता है। अब इन वेरियस पार्ट्स को हम अलग अलग स्टडी कर लेते हैं। मूविंग कॉइल, द कॉइल इज़ द करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स which is freely moved between the stationary field of the permanent magnet. The current passes through the coil, deflects it, due to which the magnitude of the current or voltage is determined. The coil is mounted on the rectangular firmer which is made up of aluminium. The firmer increases the radial and uniform magnetic field between the air gap of the poles. The coil is wound with the silk cover copper wire between the poles of a magnet. मूविंग कॉइल जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप की होती है और इसमें कॉपर वायर के बहुत सारे नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं और ये एल्यूमिनियम के फर्मर पर वाउंड की जाती है। फर्मर एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, इससे मूविंग सिस्टम का वेट कम हो जाता है। जब हम इस करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है जिससे यह कॉइल मूव होती है। इसकी वजह से इस पर लगा हुआ पॉइंटर भी कैलिब्रेटेड स्केल पर मूव होगा और उसका डिफ्लेक्शन कॉइल में फ़्लो होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। प्लस ये फर्मर जो है मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल और यूनिफॉर्म भी बनाता है। मैग्नेट सिस्टम, द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द परमानेंट मैग्नेट फॉर क्रिएटिंग द स्टेशनरी मैग्नेट्स. The Alcomex and Alnico materials are used for creating the permanent magnet because this magnet has the high corrosive force and high field intensities.
परमानेंट मैग्नेट या स्टेशनरी मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। यह एल्निको या एल्कोमेक्स का बना हुआ होता है। यह एल्निको या एल्कोमेक्स का इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि इनका कोरेसिव फोर्स हाई होता है और फील्ड इंटेंसिटी भी हाई होती है। अगर फील्ड इंटेंसिटी हाई होगी तो फ्लक्स डेंसिटी अपन कह सकते हैं ज़्यादा होगी, टीडी जो कि प्रोपोर्शनल होता है बी के, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पार्ट हम ले सकते हैं कंट्रोल सिस्टम। In permanent magnet moving coil type of instrument, the controlling torque is because of the springs. The springs are made up of phosphor bronze and placed between the two jewel bearings. The spring also provides the path to lead the current to flow in and out of the moving coil. That controlling torque is mainly because of the suspension of the ribbon. कंट्रोल सिस्टम जो है यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क या हम कह सकते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि पॉइंटर अपने फाइनल पोजीशन पे आ जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर जो है फुल स्केल तक जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया गया है वो स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। स्प्रिंग्स जो है वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी हुई होती हैं। ये कंट्रोलिंग टॉर्क तो प्रोवाइड कर ही रही हैं, साथ में करंट जो मूविंग कॉइल के अंदर जा रहा है वो भी थ्रू दी स्प्रिंग्स जा रहा है। नेक्स्ट है डैम्पिंग सिस्टम। द डैम्पिंग टॉर्क इज़ यूज्ड for keeping the movement of the coil in rest. The damping torque is induced because of the movement of the aluminium core which is moving between the poles of the permanent magnet. Damping torque जो है यहाँ पे damping torque जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है एल्यूमिनियम फर्मर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट की वजह से। जब एल्यूमिनियम का फर्मर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके अंदर एडी करेंट्स इंड्यूस होंगे और उन एडी करेंट्स की वजह से डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एडी करंट के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो डैम्पिंग जो यूज़ हो रही है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो एडी करंट डैम्पिंग यूज़ हो रही है। डैम्पिंग टॉर्क जो है वो पॉइंटर को फाइनल पोजीशन पे बिना ऑसिलेट करे फाइनल पोजीशन पे लाने में मदद करता है। नेक्स्ट इज़ पॉइंटर एंड स्केल। द पॉइंटर इज़ लिंक्ड with the moving coil. The pointer notices the deflection of the coil and the magnitude of the deviation is shown on the scale. The pointer is made up of lightweight material and hence it is easily deflected with the movement of the coil. Sometimes the parallax error occurs in the instrument which is easily reduced by correctly aligning the blade of the pointer. पॉइंटर जो है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है और ये एल्यूमिनियम का इसलिए बना हुआ होता है कि लाइट वेट होता है और इजीली डिफ्लेक्ट होके स्केल के ऊपर रीडिंग दे देता है और ये मूविंग सिस्टम से अटैच्ड होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम टॉर्क इक्वेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। टॉर्क इक्वेशन जो है हम देख सकते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे दी गई है। टी डी इज़ इक्वल टू एन बी एल डी आई, वेर एन जो है कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बी एयर गैप के अंदर फ्लक्स डेंसिटी है, एल लेंथ है कॉइल की और डी उसकी विड्थ है, एंड वेयर आई जो है करंट है कॉइल में फ्लो होने वाला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉक इक्वेशन के अंदर एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है एंड डी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं टी डी जो है इज़ इक्वल टू जी इंटू आई, वेयर जी इज़ अ कांस्टेंट दैट इज़ इक्वल टू एन बी एल डी। तो हम कह सकते हैं टी डी जो है इज़ इक्वल टू जी इंटू आई। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क या रेस्टोरिंग टॉर्क जो है वो प्रोवाइड किया गया है स्प्रिंग एक्शन के द्वारा। तो हमें पता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू के इंटू थीटा, वे के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड थीटा जो है डिफ्लेक्शन है। फाइनल स्टडी पोजीशन पे क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा टी सी विल बी इक्वल टू टी डी, या हम कह सकते हैं के थीटा विल बी इक्वल टू जी आई। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू जी अपॉन के इंटू आई, वे जी अपॉन के इज़ अनदर, या हम कह सकते हैं कि आई जो है जो करंट हमें मेजर करना है आई विल बी इक्वल टू के अपॉन जी इंटू थीटा। के अपॉन जी जो है कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिफ्लेक्शन।
द अबव इक्वेशन शोज दैट द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तो यहाँ पे हमने देखा कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हम करंट या वोल्टेज मेजर करने के काम में ले सकते हैं। अगर हमें इसे वोल्टेज मेजर करने के काम में लेना है तो हम कॉइल के साथ में एक लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम इसे वोल्टेज मेजरमेंट के काम में लेते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कुछ एरर्स हो सकते हैं और ये एरर्स जनरली जो हम इसके अंदर मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं या इसके अंदर जो कॉइल यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं एरर ड्यू टू मैग्नेट। The heat and vibration reduces the lifespan of the permanent magnet. This treatment also reduces the magnetism of the magnet. The magnetism is the property of attraction or repulsion of the magnet. The weakness of the magnet decreases the deflection of the coil. क्या हो रहा है कि मैग्नेट जैसे जैसे पुराना होगा तो हीट और वाइब्रेशन की वजह से उसकी मैग्नेटिज़म जो है वो कम हो जाएगी और जब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमने ऊपर देखा TD वॉज इक्वल टू NBILD, तो B कम हो जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा तो वो कॉइल का डिफ्लेक्शन जो है उसको इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट है स्प्रिंग्स। The weakness of the spring increases the deflection of the moving coil between the permanent magnet. So even for the small value of current, the coil show large deflection. The spring gets weakened because of the effect of the temperature. 1 degree rise in temperature reduces 0.004% life of the spring. स्प्रिंग जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं और उसकी स्प्रिंग पुरानी हो जाती है तो क्या होगा कि उसका जो टॉर्शनल उसके अंदर जो ट्विस्टिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और जब आप जो कंट्रोलिंग टॉर्क है जो उसको प्रोड्यूस करना है वो कम प्रोड्यूस करेगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जब वो गिवन डिफ्लेक्शन के लिए कम प्रोड्यूस करेगा तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा, स्प्रिंग जब वीक हो जाएगी तो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा रीडिंग देगा फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज। Next है moving coil. The error exists in the coil when their range is extended from the given limit by the use of the shunt. The error occurs because of the change of the coil resistance on the shunt resistance. This happens because the coil is made up of copper wire which has high shunt resistance and the shunt wire made up of magnet that is of low resistance. To overcome from this error, the swamping resistance is placed in series with the moving coil. The resistor has low temperature coefficient and is known as the swamping resistance. The swamping resistance reduces the effect of temperature on the moving coil. तो इस तरह से हमने देखा कि जो एरर्स हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में वो 3 वजह से हो सकते हैं। मैग्नेट पुराना हो गया है या जो है कॉइल इसकी इंस्ट्रूमेंट पुराना होने से कॉइल वीक हो गई है या जो हम रेंज एक्सटेंशन की वजह से जो इसके अंदर शंट्स यूज़ कर रहे हैं सॉरी उसकी वजह से एरर हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर अदर इंस्ट्रूमेंट्स। द स्केल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज करेक्टली डिवाइडेड. द पावर कंजम्पशन ऑफ द डिवाइस इज वेरी लेस. द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज़ हाई एक्यूरेसी बिकॉज ऑफ हाई टॉर्क वेट रेशियो. द सिंगल डिवाइस मेजर्स डिफरेंट रेंज ऑफ वोल्टेज एंड करेंट by the use of multipliers and shunts, and the permanent magnet moving coil type of instruments use shelf shielding magnet which is useful for the aerospace applications. तो यहाँ पे हमने देखे कि कुछ एडवांटेजेस हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। एक तो इनका जो है टॉर्क वेट रेशियो हाई होता है तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, पावर कंजम्पशन इसके अंदर कम है और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि रेंज जो है हम इसकी एक्सटेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग शंट्स एंड मल्टीप्लायर्स। सेम इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कि स्ट्रे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं।
फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसको हम खाली डीसी पे यूज़ कर सकते हैं, एसी डीसी दोनों पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आप डिसएडवांटेजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। The instruments are only used for direct current. The alternating current varies with the time. The rapid variation of the current varies the torque of the coil, but the pointer cannot follow the fast reversal and the deflection of the torque. Thus, it cannot be used for AC. Second, the cost of the instrument is much higher as compared to that of moving iron type of instruments. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आज पढ़ा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इसका कंस्ट्रक्शन, इसके यूज़, इसमें होने वाली एरर्स और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू।